जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक 2024 के बारे में। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में आपके लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा उसको इसमें कवर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 जो है, इसमें भारत की बात करें तो भारत जो है वो 39वां स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 39वां स्थान। तो देखिए, यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट निकालता कौन है। तो फ्रेंड, ये रिपोर्ट निकालता है विश्व आर्थिक मंच। तो भारत में 143 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं, इसलिए 39वां स्थान पे है। बात करें टॉप 3 देशों की जहां पे सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए गए, तो वो गए हैं फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका स्कोर है 5.24। स्पेन दूसरे नंबर पे आता है, इसका स्कोर हुआ है 5.18। तीसरे नंबर पे जापान है जिसका स्कोर है 5.09। अगला प्रश्न बनता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है। तो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जो है, इसमें भारत की बात करें तो वो 129वां स्थान पे हम लोग रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 129वां। तो देखिए, विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक, जिसे हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 कहते हैं, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। संस्करण की बात करें कि कौन सा संस्करण है इसका, तो ये है फ्रेंड 18वां संस्करण। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले पे आता है आइसलैंड, दूसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे है नॉर्वे। तो ये तीनों देश फ्रेंड टॉप किया है इसमें से। तो देखिए, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इससे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, पहली बार 2006 में इसका मतलब प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न बनता है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की वैश्विक वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला देश में भारत कौन सा स्थान पे है। यानी कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो ये रहे हैं हम लोग फ्रेंड तीसरे स्थान पे हम लोग रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एक वैश्विक वन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। और शीर्ष 3 देशों की बात करें तो उसमें चीन सबसे पहले नंबर पे है, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे हम लोग भारत वाले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो EPI 2024 में भारत का जो स्थान रहा है फ्रेंड, वो रहा है 176वां। सही आंसर है ऑप्शन ए, 176वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन शहर शीर्ष स्थान पे रहा है। तो विश्व का जो शहर शीर्ष स्थान पे रहा है वो है फ्रेंड वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वियना विश्व जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में टॉप पे है। तो देखिए, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने अपने नवीन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें एक बार फिर ऑस्ट्रिया के वियना को दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया है। जारी 2024 सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्थिरता और बुनियादी ढांचों जैसी चीज़ों के आधार पर दुनिया भर के 172 शहरों की रेटिंग की गई है। तो देखिए, इसमें तीन शहरों की बात करें तो पहले पे आता है फ्रेंड वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
फिर है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, उसके बाद है ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। सीरिया का जो दमस्कस है इस सूची में सबसे नीचे है। और नोट करने वाली बात यह है कि भारत का नई दिल्ली को सूची में 112वां स्थान मिला है, जबकि मुंबई को 117वां स्थान मिला है इसमें। तो आप यह याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का जो स्थान इसमें रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 में, वो रहा है 63वां। सही आंसर है ऑप्शन ए 63वां। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में से भारत को 63वां स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 में भारत 67वें स्थान पे था। तो देखिए 2023 की बात करें तो हम लोग 67 स्थान पे थे, लेकिन 2024 आते आते हम लोग 63वें स्थान पे खिसक गए हैं। स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष रहा है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पे है। शीर्ष 3 देशों की हम बात करें तो पहले पे स्वीडन है, फिर डेनमार्क है और फिनलैंड है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है क्या। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित एक ऊर्जा सूचकांक है जो कि अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक पर्यावरण को मापता है, यानी परिवर्तन को मापता है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच इसे निकालता है और इसकी स्थापना जो है 1971 में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसका क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है। तो भारत का जो अभी वर्तमान में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है फ्रेंड वो है टाटा समूह। सही आंसर है ऑप्शन डी टाटा समूह। तो वैल्यूएबल कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस ने इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है और टाटा समूह 28.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। भारत के 3 टॉप कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आता है टाटा समूह, उसके बाद आता है इन्फोसिस, फिर आता है HDFC समूह। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है। तो विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत जो है फ्रेंड वो 116वें स्थान पे है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 116वां। तो देखिए इस सूचकांक में आइसलैंड जो है वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2024 की बात करें तो इसका संस्करण इस बार का 18वां रहा है और जारी कौन करता है तो करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष 3 देशों की बात करें जहां पे सबसे ज़्यादा शांति है तो वो है आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री। भारत का जो स्थान है इसमें 116वां है और 163 में जो अंतिम स्थान रहा है वो यमन का रहा है। मतलब सबसे अशांत जगह जो है वो यमन है। तो देखिए विश्व शांति सूचकांक GPI किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने का एक नया तरीका है। यह दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों की उसकी शांति के स्तर के हिसाब से रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN कि विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा है। यानी 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश के पास होगा। तो ये है फ्रेंड भारत। भारत इसमें टॉप कर गया है, यानी 21वीं सदी में भारत के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद 12% की गिरावट इसमें आएगी। यानी 2060 में तक हम लोग टॉप तक रहेंगे और उसके बाद इसमें 12% की गिरावट आएगी। गिरावट के बावजूद भी 21वीं सदी के अंत तक दुनिया में 150 करोड़ के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत रहेगा। और 2024 में शीर्ष 3 देश की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत इस पे टॉप पे है,
फिर चीन आता है, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान रहा है। तो वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में जो दिल्ली का स्थान है वो रहा है फ्रेंड 350वां। सही आंसर है ऑप्शन ए, 350वां रहा है दिल्ली का स्थान। तो देखिए, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जीपीसीआई दुनिया के प्रमुख शहरों का उनका व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैश्विक सूची में 350वें स्थान पे है। तो देखिए, भारत में सबसे टॉप शहर पे जो है वो दिल्ली है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो भारत जो है 350वें स्थान पे है। वहीं पे बेंगलुरु जो है वो 411वीं रैंकिंग और मुंबई 427वीं रैंकिंग हासिल की है। उत्तर प्रदेश स्थित जो सुल्तानपुर है इस सबसे निचला स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में जो भारत का स्थान है वो रहा है फ्रेंड 15वां। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां स्थान पे भारत रहा है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसे हम लोग यूएन अंकटाड कहते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 43% की गिरावट आई है। यानी कि जितना हम लोग 2022 में ग्रहण किए थे एफडीआई, उससे 43% कम हम लोगों को 2023 में मिला है। इसके अलावा विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में कुल एफडीआई में 2% की गिरावट आई है, यानी वर्ल्ड वाइड 2% की गिरावट आई है। दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडीआई प्रवाह की दरों में गिरावट आई है। तो देखिए, संयुक्त व्यापार और विकास जो है अंकटाड द्वारा निकाला जाता है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। वर्तमान मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और महासचिव की बात की जाए तो ये है रेबेका ग्रीनस्पैन। टॉप 3 देश जो जिनको सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और सिंगापुर है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक रही है। यानी गंगा डॉल्फिन की आबादी सबसे ज़्यादा किस राज्य में रही है। तो ये रहा है फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। तो देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन यानी ये जो डॉल्फिन होती है ये अंधी होती है, जिसे गंगा का सोइस या फिर हीहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिक। तो आप इसे वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पे रहा है। तो ये रहे हैं हम लोग 159वां स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन डी, 159। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार हम लोग 159वां स्थान पे रहे हैं। और इस बार का जो इसका संस्करण था वो 22वां था। हम लोग शीर्ष 3 देशों की बात करें तो नॉर्वे प्रथम है, डेनमार्क द्वितीय है और स्वीडन तीसरा नंबर पे है। भारत तो 165 नंबर 169 नंबर 159 नंबर पे है। और लेकिन इरिट्रिया जो है वो 180 नंबर पे सबसे अंतिम में है। और जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की कंपनी है। तो आप ये याद रखें, यानी फ्रांस की संस्था है, कंपनी तो बोलना गलत होगा। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो रहा है फ्रेंड 10वां। तो आप इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वां रहा है। तो देखिए, भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पे है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण जो है
वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग है। सबसे शीर्ष पे 3 देश जो है वो रूस है, यूक्रेन है और चीन है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? यानी महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड यूनेस्को द्वारा, UNESCO यानी यूनेस्को। तो देखिए यूनेस्को की महासागर रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से लेकर 2030 की प्रगति को ट्रैक करना है और हमारे महासागरों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए देशों के प्रयासों को प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की जो स्थापना की हम बात करें तो 16 नवंबर 1985 को हुआ था। मुख्यालय का बात किया जाए तो वर्तमान में पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसका जो निर्देशक है वो है आंद्रे ऑजले, जो कि फ्रांस में यानी फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 में जो शीर्ष स्थान मिला है फ्रेंड, ये मिला है फिनलैंड को, यानी फिनलैंड इसमें टॉप किया है। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट का यह 9वां संस्करण था। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 में जो निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के काफ़ी पीछे है। यानी कि सभी जो देश हैं 2030 तक बताए थे कि उस कितना विकास करेंगे पर्यावरण के मामले में, उसमें बोला गया है कि सभी देश काफ़ी पीछे हैं। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंकिंग हासिल की है और शीर्ष 3 देश की बात करें तो फिनलैंड इस पे टॉप पे रहा है, फिर स्वीडन, फिर है डेनमार्क और अंतिम देश रहा है दक्षिणी सूडान, जो कि राजनीतिक रूप से अभी भी अशांत देश ही है। तो देखिए सतत विकास रिपोर्ट सालाना प्रकाशित होने वाला एक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे, साथ ही विश्व स्तर पर मोटापा भी बढ़ेगा। इसी पे कंट्रोल करने के लिए यह रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में जारी सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो सिपड़ी जो रिपोर्ट निकाला है उसमें भारत के परमाणु संख्या मतलब परमाणु हथियारों की संख्या को वृद्धि को दर्शाया गया है। तो ये हो चुका है फ्रेंड भारत के पास 172 परमाणु हथियार। तो देखिए सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो कि जनवरी 2023 में 164 वॉरहेड से बढ़ करके 2024 तक 172 वॉरहेड हो गया है। यानी कि परमाणु हथियार बढ़ गया है, जिससे दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में भारत 6वें स्थान पे आ गया, 6ठे स्थान पे आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार है, जिसमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में रखे गए हैं। परमाणु हथियार रखने वाले शीर्ष 3 देश की बात करें तो रूस है जिसके पास 4,380 परमाणु हथियार है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है जिसके पास 3,708 परमाणु हथियार है। तीसरे पे चीन है जिसके पास 500 परमाणु हथियार है। वहीं पे पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है, जो कि हमसे 2 परमाणु हथियार पीछे हो चुका है। 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों के बाजार में जो हिस्सेदारी रही है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की है, फिर रूस की है और उसके बाद फ्रांस की है। यानी सबसे ज़्यादा हथियार जो बेचे हैं वो अमेरिका ने बेचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रहा, यानी भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है फ्रेंड दूसरा स्थान रहा है भारत का।
तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित विश्व थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है। इसमें से 3 शीर्ष देश जो ऊर्जा उत्पादक देश हैं, उसमें सबसे पहले आता है चीन, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं, उसके बाद आता है भारत। तो 2023 में भारत की उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का जो योगदान है वो 5.8% था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत जो है फ्रेंड वो 82वें स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 82वां स्थान रहा है भारत का। तो देखिए सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान का रहा है। पहले स्थान पे सिंगापुर हो चुका है इस बार, और जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है जो पासपोर्ट धारकों के द्वारा बिना वीजा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पे आधारित है। अगला प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जो निकला है उसमें भारत की हम बात करें तो भारत जो है फ्रेंड वो 42वें स्थान पे है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वां। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को जो स्थान मिला है हुरून यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में वो मिला है फ्रेंड तीसरा स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। तो देखिए हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट पर केंद्रित ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इसमें से प्रत्येक की कीमत $8 बिलियन आंकी गई है। स्विगी और ड्रीम 11 को विश्व में 83वां स्थान मिला है। टॉप 3 देशों की बात की जाए जहां पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बन करके उभरे हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और तीसरे पे है भारत। और जारी करता है इस रिपोर्ट का हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुख्यालय इसका शंघाई चीन में है। भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जो यूनिकॉर्न है वो कृत्रिम है, तो आप इसे याद रखिएगा, उसका नाम ही कृत्रिम है। तो देखिए यूनिकॉर्न है क्या, प्रश्न ये बनता है कि यूनिकॉर्न है क्या। यह एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट यानी EGM रिपोर्ट किस स्थान पे रहा है, यानी पोर्टल किस स्थान पे रहा है। तो ये रहा है फ्रेंड तीसरे स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा। तो देखिए अगला प्रश्न, कौन सा देश भ्रष्टाचार बूथ सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे रहा है। तो भ्रष्टाचार बूथ सूचकांक 2023 में जो शीर्ष स्थान पे रहा है फ्रेंड वो रहा है फ्रेंड डेनमार्क। सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो शीर्ष 3 देशों की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। भारत का रैंक इसमें 93वां है। 2022 में भारत जो है 85वें स्थान पे था और आखिरी में है सोमालिया जो 180 देशों में मतलब 180वां स्थान उसका है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो देखिए ये टॉप इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। अगला प्रश्न बनता है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है फ्रेंड उत्तराखंड और केरल। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड और केरल दोनों राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है SDG इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार। तो देखिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करें जाए तो केरल और उत्तराखंड का स्कोर 79 है, वहीं पे तमिलनाडु का स्कोर 78 है, गोवा 77 स्कोर के साथ है, बिहार 57वां, झारखंड 62 और नागालैंड 63 इस साल के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं नागालैंड। SDG इंडिया इंडेक्स व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करती है। तो ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो ये देश की बात करें तो ये देश रहा है फ्रेंड सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर टॉप रहा है। तो सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश कहा गया है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उसके फैसला लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। टॉप 3 देशों की बात की जाए तो सिंगापुर टॉप पे रहा है, फिर डेनमार्क है, तब अमेरिका है और भारत का स्थान 51वां है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बात करें भारत का तो भारत जो है वो चौथा स्थान पे काबिज है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के मुताबिक साल 2023 में भारत का डिजिटल सेवा 257 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। वह पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। भारत जो है वो डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन से आगे निकल चुका है। शीर्ष 3 देशों की बात करें डिजिटल सेवा में तो सबसे आगे अमेरिका है, दूसरे पे है यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, उसके बाद है आयरलैंड और इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले में विश्व भर में भारत जो है कौन से स्थान पे रहा है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस कौन से देश में देखा गया है, उसमें भारत का क्या रैंकिंग है वो पूछा गया है। तो ये है फ्रेंड दूसरा, हम लोग दूसरे स्थान पे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है भारत का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस B और C संक्रमण के मामले वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। यानी सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस का रिपोर्ट जो है चीन में आता है, उसके बाद भारत में आता है। भारत वायरल हेपेटाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस B C से संक्रमित थे, जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस C से संक्रमित थे। इन वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत 2022 में 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2023 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की बात की जाए तो वो है फ्रेंड हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो देखिए, शीर्ष 3 हवाई अड्डा की बात की जाए तो वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका में है। दूसरा है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है यानी कि UAE में है। उसके बाद है डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? यानी नल जल मिशन में जो टॉप किया है वो कौन सा जिला है, यानी कौन सा जिला है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये फ्रेंड नीलगिरी जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी तमिलनाडु राज्य। देखो, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। शीर्ष 3 जिलों की बात करें तो नीलगिरी तमिलनाडु, महोबा उत्तर प्रदेश और कुड्डालाडोर तमिलनाडु में है। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। अभी भी भारत के बहुत सारे राज्यों में यह जल जीवन मिशन योजना शुरू नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्म इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक की यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये है 38वीं रैंक। सही आंसर है ऑप्शन ए, 38वां रैंक रहा है। टॉप 2 देश की बात करें हम लोग इसमें तो सिंगापुर टॉप पे रहा है,
फिनलैंड दूसरे पे रहा है। भारत 139 देशों में 38वें स्थान पे है और 2018 में ये 44वें स्थान पे था। और जारी कौन करता है, ये बहुत बार पूछता है, तो ये करता है फ्रेंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टेट फॉर ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है। तो बात करें भारत का स्थान की, तो ये दूसरा स्थान पे है प्रदूषण से मरने वाले मौतों में। तो देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर दिन 464 बच्चों की मौत हो रही है। इसमें PM 2.5 नामक वायु में पाए जाने वाले महीन कण हैं। भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है PM 2.5। तो याद रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों की संख्या किसी भी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक देखी गई है। वायु प्रदूषण के कारण 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन मौतें हुई है और 1 बिलियन से अधिक आबादी के साथ भारत 21 लाख मौतें यहाँ पे हुई है ये PM 2.5 के कारण। और चीन में 23 लाख मौतें हुई है, जो कुल वैश्विक रोग बोझ का 54% हिस्सा है फ्रेंड। तो आप यह याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रूप से। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर रिपोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 देश शामिल होने वाला भारत एकमात्र बंदरगाह कौन सा है। यानी कि टॉप 20 देशों में जो भारत का एकमात्र बंदरगाह शामिल हुआ है वो कौन सा बंदरगाह है। तो वो है फ्रेंड विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसको शामिल किया गया है वैश्विक कंटेनर रिपोर्ट सूचकांक 2024 में। तो सरकारी स्वामित्व वाली विशाखापट्टनम पोर्ट ने विश्व बैंक के S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेनर पोर्ट परफॉर्म इंडेक्स 2023 की शीर्ष 20 रैंकिंग हासिल किया है। इसने अडानी पोर्ट्स एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित मुद्रा पोर्ट यानी कि प्रबंधित मुद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया है फ्रेंड। CPPI का तीसरा संस्करण है, एक डेटा आधारित तुलनीय सूचकांक है जो कि 348 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को उसकी दक्षता के अनुसार रैंक करता है। तो देखिए, शीर्ष 3 बंदरगाह की बात की जाए तो यांगशान बंदरगाह जो कि चीन का है टॉप पे है, सलालाह बंदरगाह ओमान का है, खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का है। ये टॉप 3 बंदरगाह है दुनिया में। नेक्स्ट है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है। तो आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहरों की हम बात करें तो ये है फ्रेंड अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न बनता है कि कंटेनर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना हुआ है। तो फुटप्रिंट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला ब्रांड बना हुआ है फ्रेंड, वो बना हुआ है फ्रेंड पार्ले। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पार्ले। तो फ्रेंड ये वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।